हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th। आपका टॉपिक चल रहा था कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन में मेथेन, एथिल अल्कोहल, एथेनोइक एसिड, इन सब की प्रॉपर्टी के बारे में आप लोगों ने अध्ययन किया। अब आपका टॉपिक है साबुन। लास्ट टॉपिक है साबुन, सोप। तो आइए देखते हैं साबुन क्या है। देखिए साबुन, साबुन यह स्टीरिएट अम्ल, स्टीरिएट अम्ल का सोडियम और पोटेशियम साल्ट का होता है। साबुन क्या होता है? स्टीरिएट अम्ल का सोडियम या पोटेशियम साल्ट होता है। जैसे देखिए स्टीरिएट अम्ल का सूत्र होता है C17H35COOH। सोडियम या पोटेशियम का साल्ट, तो इसको हम कह सकते हैं क्या, एक H को हटा के क्या लगा दें, N में। तो ये क्या आपका हो गया, साबुन। इसे हम क्या कहते हैं, साबुन। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब यह हुआ कि यदि स्टीरिएट अम्ल का या उच्च वसीय अम्ल का हम किसी क्षार के द्वारा जल अपघटन कराते हैं तो हमें दो कंपाउंड मिलता है, एक ग्लिसरॉल मिलता है और एक सोडियम या पोटेशियम का स्टीरिएट साल्ट बनता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, साबुन कहते हैं। आइए देखते हैं रिएक्शन में कैसे इसको हम शो करते हैं। ध्यान दीजिएगा, रिएक्शन में कैसे हम शो करते हैं। तो देखो स्टीरिएट अम्ल है, देखो इसको हम लिख सकते हैं C17, देखो C17H35 COOH। अब इसके जगह पे H के जगह पे हम लिख सकते हैं कोई एल्किल समूह। क्या लगा सकते हैं, एल्किल समूह लगा सकते हैं। जैसे मान लिया हमने लगा दिया क्या, R लगा दिया। तो आइए देखते हैं, R लग गया। अब इसका एक और R, ध्यान R क्या, CH2। R के जगह पे क्या है, CH2। अब यहां से एक चीज लगाएंगे कि हो गया C17H35 COO और इसको हम लिख सकते हैं CH। C17H35 COO और यहाँ लिख सकते हैं हम CH2। ये वसा अम्ल, ये वसा का सूत्र, वही स्टीरिएट अम्ल का सूत्र। स्टीरिएट अम्ल जो कि C17, देखिए C17H35 COOH ये स्टीरिएट अम्ल है। इसमें H के जगह पे H को हम किसी एल्किल परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिए। तो एल्किल परमाणु CH3 होता है, जैसे मेथिल है, एथिल है, प्रोपिल है। लेकिन CH3 जब लिए तो यहाँ से बैलेंसिंग को क्लियर करने के लिए हाइड्रोजन हटाना पड़ता है। तो CH2 हो गया, यहाँ CH हो गया, यहाँ CH2 हो गया। क्लियर? तो इसलिए हम कहते हैं क्या, वसा। ठीक, अब वसा को क्या करते हैं, NaOH से क्रिया कराते हैं। तो NaOH 3 NaOH है। अब 3 NaOH क्या करेंगे, देखिए देखो एक Na यहाँ चलाया, एक Na यहाँ चलाया, एक Na यहाँ चलाया, तो क्या बन गया, जरा देखिएगा। 3 मालिक्यूल C17H35 COONA। देखो ए स्टीरिएट अम्ल का क्या है, सोडियम साल्ट है। इसी को हम क्या कहते हैं, साबुन। क्या कहते हैं, साबुन। अब बच क्या गया, प्लस। देखो
CH2OH देखो, OH कहाँ है, यहाँ पे आया तो ये हो गया CH2OH, CHOH, CH2OH। ये क्या है, ग्लिसरॉल। इसका क्या नाम है, ग्लिसरॉल। क्या नाम है इसका, ग्लिसरॉल। क्लियर। तो ये है साबुन। अब आइए देखते हैं साबुन के क्या उपयोग हैं। साबुन के क्या उपयोग हैं। साबुन का मुख्य उपयोग शरीर एवं कपड़ों की गंदगी को दूर करना होता है। साबुन का मुख्य उपयोग क्या होता है, शरीर और कपड़े की गंदगी को दूर करना होता है। ध्यान दीजिए। चर्म रोगों में औषधि युक्त साबुन के प्रयोग से चर्म रोग क्या होते हैं, दवा का, चर्म रोग दूर हो जाते हैं। यानी साबुन चर्म रोग के लिए क्या करता है, दवा का कार्य करता है। शेविंग करने में साबुन का उपयोग किया जाता है। बूट पॉलिश, डिटर्जेंट आदि के बनाने में प्रयोग में लाया जाता है साबुन। तो साबुन के मुख्य उपयोग क्या है, शरीर या फिर कपड़े की मैल को दूर करना। औषध युक्त साबुन का यदि हम प्रयोग करते हैं तो चर्म रोग को भी दूर किया जा सकता है, जो कि दवा के रूप में भी हम इसे कर सकते हैं। हम लोग शेविंग बनाने के कार्य में लाते हैं उपयोग में, या साबुन का उपयोग हम बूट पॉलिश आदि में भी करते हैं। तो साबुन मुख्य दो प्रकार का होता है, आप लोग जानते ही हो, एक नहाने वाला साबुन और एक कपड़ा धोने वाला साबुन। तो आइए देखते हैं नहाने का साबुन और कपड़े के साबुन क्या होते हैं। नहाने के जो साबुन होते हैं ये क्षारीय नहीं होते, जबकि कपड़े धोने वाले साबुन क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। नहाने के साबुन जो होते हैं ये अच्छे क्वालिटी के होते हैं, यानी अच्छे किस्म के वसा से तैयार किए जाते हैं। जबकि कपड़े धोने वाले साबुन सस्ते और हल्के किस्म के क्षार या वसा से तैयार कर लिए जाते हैं। आगे बात समझ में। साबुन में जो नहाने वाले साबुन होते हैं आप लोग देखते हैं उसमें रंगीन सुगंधित पदार्थ मिलाना पड़ता है, लेकिन कपड़े धोने वाले साबुन में ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये सब इनके अंतर हैं। अब आइए देखते हैं हम साबुन की स्वच्छन क्रिया, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। साबुन की स्वच्छ क्रिया, साबुन की स्वच्छ क्रिया कैसे होता है, ध्यान दें। हम इसको आपको बहुत अच्छे से बता रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना, बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए, जैसे कहीं मैल लगा हुआ है, उस पर साबुन जब लगाया जाता है वाटर के साथ, तो कैसे उस स्थान को गंदगी से साफ करता है, इस बात को देखेंगे। देखो बेटा, साबुन के दो छोर होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। सीधा सा मतलब है, बहुत भूमिका नहीं पढ़ना है। साबुन के कितने छोर होते हैं, दो। जैसे लिखा है C17H35 COOL में, तो इस पर एन पर प्लस चार्ज और बाकी इतने पर कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज। यानी इसके दो छोर होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ध्यान दीजिएगा। अब होता यह है कि जैसे मान लिया कि आप कपड़े पे साबुन लगाए जेल के साथ, तो देखिए ये है इसका ऐसा ऐसे है। तो यहाँ C17H35 है और यहाँ क्या है, Na प्लस है, Na प्लस है, Na प्लस है, Na प्लस है, यहाँ Na प्लस है। ये पॉजिटिव इंड है ना। अब ये क्या करता है, देखिए ये आप क्या करते हैं, पानी के साथ कपड़े में प्रवेश करता है। जैसे कपड़ा है गंदा हो गया, इस पे साबुन लगाओ, तो ये पॉजिटिव इंड जो होता है वो कपड़े के रेशे में प्रवेश करता है। और मैल हमारा क्या होता है, निगेटिव चार्ज। तो मैल क्या है, देखो मैल क्या है, इस पे निगेटिव चार्ज है। जितने भी मैल हैं सब पे कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज। आगे बात समझ में। अब इस साबुन का पॉजिटिव इंड और मैल का निगेटिव इंड आपस में क्या बना लेते हैं, मिसल बना लेते हैं।
क्या बना लेते हैं, मिसल। तो साबुन का पॉजिटिव एंड मैल के निगेटिव एंड को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। और कपड़े पर पानी की हम तेज धारा प्रवाहित करते हैं तो कपड़े के रेशे से मैल को क्या करता है, बाहर खींच लेता है और पानी के साथ बह जाता है, जिससे कपड़ा हमारा क्या होता है, साफ हो जाता है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में, वैसे आप किताबी ज्ञान समझोगे तो समझ नहीं पाओगे। तो ध्यान दीजिएगा, साबुन के स्वच्छण क्रिया क्या है। साबुन के दो छोर होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। जैसे साबुन से 17H35 COO है तो Na पर प्लस चार्ज और COO 17H35 पर निगेटिव चार्ज है। जब हम इसे पानी के साथ कपड़े के या कपड़े पर लगाते हैं तो साबुन का पॉजिटिव एंड और कपड़े का निगेटिव एंड जो मैल है और साबुन का पॉजिटिव एंड ये क्या करता है, मिसल बना लेता है और मैल को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित कर लेता है। और जब इस पर हम पानी की तेज धारा प्रवाहित करते हैं तो यह मैल कपड़े के रेशे से बाहर होकर पानी के साथ बह जाता है और कपड़ा हमारा क्या होता है, स्वच्छ हो जाता है। इस क्रिया को हम कहते हैं साबुन की स्वच्छण क्रिया। आई बात समझ में? तो आप लोग क्वेश्चन वगैरह देखेंगे। अब देखेंगे अच्छे साबुन के गुण। अच्छे साबुन के क्या हैं गुण? साबुन क्षार रहित होना चाहिए, यानी इसमें ज्यादा कास्टिकता नहीं होनी चाहिए। ज्यादा क्षार होगा कपड़े को नुकसान करेगा। आई बात समझ में? तो पहला पॉइंट क्या है अच्छे साबुन के गुण में? पहला पॉइंट है कि यह क्षार रहित नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? दूसरा क्या है, साबुन को जब आप प्रयोग में लाते हो तो उसे चटकना नहीं चाहिए, यानी साबुन को सॉफ्ट होना चाहिए, मुलायम होना चाहिए। तीसरा है साबुन अल्कोहल में विलेय होना चाहिए। चौथा अच्छे साबुन में कीटाणु रहित पदार्थ मिले होने चाहिए। अच्छे साबुन में कीटाणु रहित पदार्थ मिले होने चाहिए। जी हाँ, तो ये सब अच्छे साबुन के क्या हैं, गुण हैं। और ये टॉपिक आपका समाप्त हो गया। क्वेश्चन आंसर आप लोग करेंगे और फिर हम आपको बताते हैं, पीरियाडिक प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे। बहुत बढ़िया टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही।